वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे नीट एग्जाम के क्रैश कोर्स में। जिसमें फिजिक्स को चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। राइट, अभी जो नीट का एग्ज़ाम होने वाला है मई के फर्स्ट वीक में, उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ बढ़िया से। एंड एग्ज़ाम से पहले पूरे टॉपिक को, पूरे चैप्टर को, चाहे वो क्लास 11 का हो 12th का हो, एक बार क्विकली रिवीजन कर लेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करते हैं। एंड इस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा कि आपके 170 प्लस मार्क्स आ जाएं। ठीक है, चलो तो आज हमने सेकंड चैप्टर डिसाइड किया, बिकॉज इससे पहले के सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके। मेन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड ये सेकंड चैप्टर है क्लास 12th की फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे PYQ प्रॉब्लम नीट के, रैंकिंग कंटेंट है, पूरा कंसेप्ट है एंड थ्योरी को 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बने रहो मेरे साथ एंड अपना टॉपिक वाइज बढ़िया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलो, पहला टॉपिक है अभी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मीन पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट चार्ज। जैसे कोई भी चार्ज है यहाँ पर, ये बाय द वे ये चार्ज है, ठीक है, एंड यहाँ पर चार्ज की वैल्यू Q है। तो इसके पास अगर चार्ज है तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो मैं कहूँगा पोटेंशियल इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट चार्ज। इसकी यूनिट लिखूँगा मैं वोल्ट, ये लिख सकता हूँ जूल पर कूलाम। तो ध्यान रखना है कि पोटेंशियल जो होता है ना, वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है उसे पोटेंशियल कहेंगे, मीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। राइट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस की अगर हम बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, सपोज दैट अपने पास कोई पॉइंट A है एंड यहाँ पर पोटेंशियल VA है, एंड यहाँ पर कोई पॉइंट B है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, या इसे V कह दो, इसे कहेंगे अपन VB माइनस VA, मीन पोटेंशियल एट पॉइंट B माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट A, या इसे आप VA माइनस VB लिख सकते हैं। डिफरेंस मीन बिटवीन A एंड B। एंड इस सिचुएशन पर अगर अपने को वर्क डन कैलकुलेट करना है, वर्क डन, अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को, सपोज दैट Q चार्ज पार्टिकल को A से B मूव कर रहे हैं, A से B ले जा रहे हैं, A से B रन कर रहा है, तो सिचुएशन पर जो वर्क डन होगा W, तो ध्यान रखना है कि चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको फार्मूला ध्यान रखना है। W इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस है VB माइनस VA, ये ध्यान रखना है। एंड अगर दोनों जगह का जो पोटेंशियल है इक्वल है, ठीक है, इफ VA इक्वल टू VB देन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0 एंड वर्क डन ऑल्सो इक्वल टू 0 इस सिचुएशन पर। चलो फिर आगे बढ़े। अब अपन बातचीत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, या इससे कुछ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर बाय द वे यहाँ पर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो लेकिन ये ध्यान रखना है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है। बाय द वे ये Q चार्ज है एंड यहाँ से तुम्हें इस पॉइंट पर वैल्यू कैलकुलेट करना है पोटेंशियल की, तो फार्मूला लिखना है V इक्वल टू KQ डिवाइड बाई R। बस ये फार्मूला तुम्हें ध्यान रखना है। अगर बाय द वे नेगेटिव चार्ज होता है एंड यहाँ पर तुम्हें कैलकुलेट करना था Q चार्ज है R डिस्टेंस पर, तो V इक्वल टू माइनस का KQ डिवाइड बाई R। बस ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव, नेगेटिव की वजह से नेगेटिव, बट इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है बिकॉज दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर तुम इसमें ग्राफ बनाओगे पोटेंशियल एंड अगर ये डिस्टेंस के साथ ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा बनेगा।
बिकॉज ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर चार्ज के साथ ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ इस तरह से बन जाएगा, इधर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इधर है डिस्टेंस। चार्ज के साथ अगर बना रहा हूँ तो Q एंड ये इस तरह से बनेगा बिकॉज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो ये लॉजिक है। चलो इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। PYQ प्रॉब्लम, एक PYQ प्रॉब्लम है नीट एग्ज़ाम की। ये नीट का जो री एग्ज़ाम हुआ था 24 में उसके लिए है, ठीक है। 24 में जो नीट का री एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज अपने गिवन है ये यहाँ पर, इसकी वैल्यू है 4 × 10⁻⁻7 कूलाम। इस चार्ज से 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी? R = 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल का सीधा सा लॉजिक है KQ डिवाइड बाई R एंड K की वैल्यू तुम जानते हो बचपन से 9 × 10⁻9, ठीक है। तो V = इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट पर, तो K की वैल्यू है 9 × 10⁻9, Q की वैल्यू अपने को है गिवन है 4 × 10⁻⁻7 डिवाइड बाई, इधर अपने को R की वैल्यू 9 × 10⁻⁻2 है एंड 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो V = हो जाएगा 4 × 10⁻11 10⁻⁻7। तो इधर हो जाएगा V = 4 × 10⁻4 वोल्ट। ये वैल्यू आ जाएगी पोटेंशियल की एट दिस पॉइंट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं। अगली जो PYQ प्रॉब्लम है वो है इस तरह से। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस R इज चार्ज देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है। इफ द पोटेंशियल, जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो अपने को बताना है, कैलकुलेट करना है। सपोज दैट ये अपने पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो गया एंड ये स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस R है एंड यहाँ पर बाय द वे स्मॉल r डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू V है। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। सपोज दैट इस पॉइंट का नाम मैं A लिख देता हूँ। तो अपने को फाइंड करना है एग्जाम के अकॉर्डिंग, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A। पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तुम्हें पता है कि पोटेंशियल का फार्मूला है V = KQ डिवाइड बाई R, राइट। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E = KQ डिवाइड बाई R²। एंड यहाँ से अगर तुम थोड़ा सा भी लॉजिक लगाओगे तो इसको तुम लिख सकते हो E = KQ डिवाइड बाई R मल्टीप्लाई 1/R। ऐसा तो कर ही सकते हो। अब देखो इसकी जगह KQ/R की जगह पोटेंशियल की वैल्यू लिख सकते हो, ये वैल्यू यहाँ पर आके चिपका दो, तो इधर हो जाएगा E = V डिवाइड बाई R। बस ये आंसर हो गया आपके क्वेश्चन का। तो इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन है। चलो एक और PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं। पोटेंशियल में क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट फ्री स्पेस, ठीक है, किसी फ्री स्पेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अपने को गिवन है Q = Q मल्टीप्लाई 10⁻11 वोल्ट एंड चार्ज Q है। तो अपने को उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना है। जैसा ये क्वेश्चन था कि इस पॉइंट पर अपने को पोटेंशियल गिवन था, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था। एंड सिमिलर क्वेश्चन इधर है कि यहाँ पर कोई किसी भी तरह का कोई डायग्राम है। बाय द वे यहाँ पर मैं एक पॉइंट चार्ज बना लेता हूँ ये, एंड इसकी वैल्यू यहाँ पर Q है। R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है V = है, ये है Q × 10⁻11 वोल्ट, करेक्ट। ये पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है एंड इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
आपको पता है कि V इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर, क्योंकि चार्ज है यहाँ पर कैपिटल, तो के क्यू डिवाइड बाई आर। एंड इस समय वोल्टेज की वैल्यू अपने को गिवन है, कितनी है, Q इंटू 10⁻11 इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर। यहाँ से Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻11 इक्वल टू के बाई आर, ये वैल्यू मिल गई। इसे आगे सॉल्व करने की कोई नीड भी नहीं है। एंड इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये अपने पास फार्मूला है, या मैं लिख सकता हूँ के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब देखो जरा, E इक्वल टू, यहाँ पर अपने को के क्यू, हाँ यहाँ से k की वैल्यू अपने को पता है, k बाई आर की वैल्यू पता है, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ k बाई आर, राइट, इधर q बाई आर, ऐसा मैं कर लेता हूँ। एंड यहाँ से k बाई आर की वैल्यू अपने को 10⁻11 गिवन है, तो E इक्वल टू हो जाएगा 10⁻11, इधर हो जाएगा q डिवाइड बाई आर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट q मल्टीप्लाई 10⁻11 डिवाइड बाई आर, ये अपने पास क्वेश्चन आ गया, राइट, ये वैल्यू मिल गई एंड ये वोल्ट पर मीटर में आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से हमारा जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करेंगे। चलो एक और PYQ प्रॉब्लम पर बात करें, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक स्पेयर है भैया, है ना, एक स्पेयर है इस तरह से। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 24 में, जो भी मैं सॉल्व करा रहा हूँ 24 में। एक स्पेयर है, स्पेयर में एक अपने पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट है P इस सरफेस पर, एंड ये है सेंटर C, ये रेडियस R है। क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। फाइंड C एंड P के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मीन VC माइनस VP अपने को कैलकुलेट करना है, बताना है, राइट। इसमें 4 ऑप्शन है। अब देखो जरा, यहाँ पर जो चार्ज स्पेयर है उसके अंदर पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है, ये ध्यान रखना है। बिकॉज आपको ये समझना है कि E इक्वल टू होता है dV डिवाइड बाई dr, एंड इन साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना वो जीरो होती, इक्वल टू dV डिवाइड बाई dr। इसका मतलब V क्या है, कांस्टेंट है इनसाइड। इसका मतलब सरफेस पर जितना पोटेंशियल है उतना ही अंदर है। इसका मतलब है कि Vp इक्वल टू Vc एंड पोटेंशियल डिफरेंस आप Vc माइनस Vp करो या Vp माइनस Vc करो, Vc माइनस Vp इक्वल टू 0, बिकॉज पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, राइट, एंड पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 0। तो ये अपनी PYQ प्रॉब्लम थी। चलो फिर आगे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ड्यू टू डाइपोल। अब डाइपोल पहली बात तो होता क्या है, डाइपोल टू चार्ज का एक सिस्टम है, एक कॉम्बिनेशन है। दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, एक पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, बाय द वे एज लाइक दिस। तो दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज अ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो R है। इसमें 3 क्राइटेरिया है, वो ध्यान रखना। दोनों चार्ज सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, फर्स्ट सेकंड दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट एक पॉजिटिव एंड सेकंड नेगेटिव, एंड थर्ड दोनों के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो बहुत कम होनी चाहिए। तो इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को डाइपोल कहते हैं। ये इलेक्ट्रिकल डाइपोल हो गया, राइट। इसे अपन ऐसे बना सकते हैं, ये अच्छा लगेगा, तो इधर पॉजिटिव क्यू एंड इधर नेगेटिव क्यू। एंड इसकी अगर एक्सिस पर अपने को पोटेंशियल कैलकुलेट करना, इसकी एक्सिस पर यहाँ पर जाके R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है एक्सिस ऑफ डाइपोल इक्वल टू P cos थीटा
एंड थीटा की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी, डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर होगा। एंड फॉर एक्सिस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वी एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी p डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये फार्मूला आप ध्यान रखना। एंड अगर आपको पोटेंशियल की वैल्यू इसके इक्वेटर पर कैलकुलेट करना है, ठीक है, तो इक्वेटर लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी। अगर किसी थीटा एंगल पर आपको कैलकुलेट करना है, ये आर डिस्टेंस, सपोज दैट इस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे एक्सिस पर तो थीटा की वैल्यू 0, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू 90। एंड आपको अब किसी थीटा एंगल पर कैलकुलेट करना है, ना ये एक्सिस वाला पॉइंट है ना इक्वेटर वाला पॉइंट है। तो जब v की वैल्यू r डिस्टेंस एंड थीटा एंगल पर कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखना है p cos थीटा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये एक आपके लिए मेजर पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होती है पॉइंट चार्ज की वजह से r का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है ड्यू टू पॉइंट। लेकिन यहां पर डाइपोल की वजह से वी आर का स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ड्यू टू डाइपोल। तो ये लॉजिक आपको समझना है, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अपन पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल एनर्जी, अगर बाय द वे ये अपने पास है पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है एंड इस डाइपोल को यहाँ पर अपन रोटेट कर रहे हैं, राइट, फ्रॉम थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो इस सिचुएशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो वर्क डन के इक्वल है। ये लिखेंगे पीई एंड ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फार्मूला ध्यान रखना, मीन यू इक्वल टू पीई और ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो ये रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉजिक, ये कंसेप्ट। एंड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज मीन पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज। बाय द वे ये अपने पास एक चार्ज है पॉजिटिव Q1 एंड दूसरा है बाय द वे पॉजिटिव Q2, r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू के Q1 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R। बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर चार्ज का नेचर भी आपको यूज करना है, ठीक है। बाय द वे मैं एक इसका एग्जांपल बना देता हूँ आपके लिए। जैसे यहाँ पर चार्ज है Q1, चार्ज है Q2, Q3, डिस्टेंस ए। अब यहाँ पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी लिखना है तो लिखेंगे U12 U13 प्लस U23, इस तरह से। तो 12 एंड 13 एंड 23, ये ध्यान रखना है, ये कॉम्बिनेशन। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखो यहाँ से K एंड A कॉमन आ जाएगा, मीन साइड डिस्टेंस। यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 प्लस Q1 Q3 प्लस Q2 Q3। एंड ध्यान रखना कि चार्ज का नेचर यूज करना है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज हो गया, पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। चलिए फिर आगे अपन बात करेंगे कैपेसिटेंस पर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी। जैसे बाय द वे है अपने पास है कोई भी स्फेरिकल है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, राइट। स्फेरिकल कैपेसिटर आइसोलेटेड है, ओनली सिंगल है। एंड इस पे अगर अपने को कैपेसिटी सॉल्व करना है, इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो ये आर रेडियस है। फार्मूला आपको ध्यान रखना है कि C इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई V बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, राइट।
एंड इस प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे तो कैपेसिटी मिलेगी। कैपेसिटी का मतलब है किसी भी कंडक्टर में कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है, कितना चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो सकता है, CV। एंड C की जो यूनिट है वो फैरेड है, एंड अदर यूनिट है माइक्रो फैरेड है, पिको फैरेड है, मिली फैरेड है, इस तरह से यूनिट है। चलो, तो C एक कांस्टेंट वैल्यू है बट यूनिवर्सल नहीं है, ये भी आपको समझना है। तो यहाँ से V की वैल्यू अपने को पता है, V की वैल्यू है KQ डिवाइड बाई R, या आप लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मैंने रेडियस को स्मॉल r लिखना है, स्मॉल r लिख लो। तो यहाँ से कैपेसिटेंस आ जाएगा Q डिवाइड बाई V, मीन इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द कैपेसिटर्स। एंड सेकेंड, अगर कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, जैसे बाय द वे ये अपने पास एक कैपेसिटर की प्लेट हो गई, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट हो गई, इसको अपन यहाँ से अपने ने चार्ज करा दिया। कैपेसिटर का मतलब है कि टू चार्ज हैं, चार्ज प्लेट हैं, फर्स्ट इज अ पॉजिटिव एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव, कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड नेगेटिव, दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस दी है, प्लेट का एरिया A है, एंड अभी यहाँ पर एयर फिल है या वैक्यूम है, तो C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D, ये फार्मूला है। एंड अगर यहाँ पर मीडियम को फिल कर दिया जाए, मीडियम, ये अपने पास कैपेसिटर की प्लेट हो गई, फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकेंड इज अ नेगेटिव। इसमें अगर मीडियम को फिल कर दें, यहाँ पर मैं फुली मीडियम को फिल कर देता हूँ, ये मीडियम होगा जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्मॉल के या एप्सिलॉन आ रहा है। इस सिचुएशन पर इस पर कैपेसिटी C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट के डिवाइड बाई D, ये इसकी कैपेसिटी आ गई। बट अगर इसमें पार्सली मीडियम को फिल किया जाए, पार्सली मतलब पूरा कंप्लीटली नहीं फिल किया जाता है, कुछ पार्ट स्पेस रहता है, खाली रहता है, ये पॉजिटिव हो गई एंड दिस इज अ नेगेटिव। इसको अपन ने इस तरह से कनेक्ट करा लिया। यहाँ पर मैं एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की एक स्लैब रख देता हूँ, पट्टी रख देता हूँ, जिसकी थिकनेस T है, डिस्टेंस D है, दोनों प्लेट की जो डिस्टेंस है। इस सिचुएशन पर इसकी जो कैपेसिटी होगी वो A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T बाई K। तो ये रिजल्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे डायरेक्ट फार्मूला बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, उस पर मैं बात करूंगा। तो ये होगा इतना। अगर बाय द वे सीरीज कॉम्बिनेशन करना है, बाय द वे एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, एक कैपेसिटर ये है, इस तरह से C1 है, C2 है, C3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है तो 1/CS सीरीज कॉम्बिनेशन है इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/CN। जितने भी कैपेसिटर कनेक्टेड होंगे उनको सबको इसी तरह से कनेक्ट कराना है। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूंगा तो एक कैपेसिटर ये हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गए, एक कैपेसिटर ये हो गए, ऐसे बहुत सारे कैपेसिटर हो सकते हैं। C1 है, C2 है एंड C3 है। इन सबको इस तरह से कनेक्ट करा लिया गया, राइट, किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से ऐसे। एंड इस सिचुएशन पर इस पूरे सिस्टम की नेट कैपेसिटी कैलकुलेट करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस 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 जितने भी होंगे सबको सिमिलर अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये आपको लॉजिक समझना है। एंड लास्ट का फिर इसके बाद अपना 5-7 PYQ प्रॉब्लम अबाउट द कैपेसिटेंस, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो सकती है
उस एनर्जी का फार्मूला, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई एंड ये नेगेटिव प्लेट हो गई। इसको अपन ने V वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से बाहर से कनेक्ट करा दिया, डिस्टेंस dA। तो जो एनर्जी स्टोर होगी उसका फार्मूला है 1/2 CV²। एक फार्मूला ये लिख दो, या लिख दो U = Q² डिवाइड बाई 2C, ये फार्मूला लिख दो। या ये नहीं लिखना है तो U = 1/2 Q × V। तो इनमें से कोई भी एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, सभी इसके स्टैंडर्ड फार्मूला हैं, ये समझना है। एंड अगर एनर्जी डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है, एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू टोटल एनर्जी डिवाइड बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 CV² डिवाइड बाई वॉल्यूम कितना है, एरिया मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट्स, राइट। ये प्लेट का एरिया A एंड प्लेट के बीच की जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो dA। एंड C की वैल्यू अगर आप यूज करेंगे A∈0 डिवाइड बाई D, एंड आप जानते हैं E = V डिवाइड बाई D है, तो यहाँ से V की वैल्यू अगर ED अगर पुट कर देंगे, ये सारे पैरामीटर अगर यहाँ पर लिखते हैं तो ये डायरेक्ट वैल्यू मैं आपको लिख के दे देता हूँ 1/2 ε0 E²। ये एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू आ गई एंड इसकी यूनिट है जूल पर मीटर क्यूब, बिकॉज दिस इज अ वैल्यू ऑफ एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये कंसेप्ट है, ये लॉजिक है। चलो अब इसके कुछ PYQ प्रॉब्लम पर बात करें, लेकिन उससे पहले एक मेन कंसेप्ट ये कि कैपेसिटर का तो कॉम्बिनेशन है, जब कैपेसिटर का डिवाइडेशन होगा, ठीक है, पार्टीशियन होगा, उस समय क्या करना है आपको। बाय द वे ये अपने पास कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर ये है, एंड दोनों के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस dA। इसकी कैपेसिटी की वैल्यू है C = A∈0 डिवाइड बाई D। लेकिन अगर इसी कैपेसिटर को डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, कैसे डिवाइड कर दिए, कई सारे मेथड है। मैं ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ कि प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है वो इफेक्ट करे। तो डिस्टेंस इफेक्ट कर रही, मैंने इसके दो पार्ट कर दिए। मैं मीडियम फिल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस इफेक्ट में आए तो यहाँ पर देखो दो कैपेसिटर हो गए, एक कैपेसिटर इधर वाला हो गया, एक इधर वाला हो गया। तो जब डिस्टेंस इफेक्ट करे, एरिया सेम रहे, तो ध्यान रखना वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होंगे। तो C1 C2 आर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस सिचुएशन की नई कैपेसिटी कैलकुलेट करना है बाय द वे। तो C1 = कितना हो जाएगा, A∈0 एंड यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, K डिवाइड बाई डिस्टेंस हो गई D/2, बिकॉज टोटल डिस्टेंस थी अपने पास D, तो ये वाली हो गई D/2 एंड ये डिस्टेंस हो गई D/2। तो ये सॉल्व करेंगे 2A∈0 डिवाइड बाई D हो गया। एंड C2 में बाय द वे अपन ने कुछ भी नहीं किया, तो C2 = A∈0 डिवाइड बाई D/2 मीन 2A∈0 डिवाइड बाई D। एंड C1 C2 इन सीरीज। ये ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस डिवाइड हो, डिस्टेंस इफेक्ट करे, तो सीरीज में होंगे। तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2, इसे ऐसा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये लॉजिक किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये कंसेप्ट तुम्हारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते, मेरा मतलब है अगर एरिया इफेक्ट करता, ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चले जाते। बाय द वे एक अपने पास ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, एंड अभी स्टार्टिंग में तो इसकी कैपेसिटी C = A∈0 डिवाइड बाई D है। एंड अगर इसके दो पार्टीशियन कर दिए, तो एक इधर आ गए कैपेसिटर, एक इधर आ गए, तो हो गए C1, ये हो गए C2। एंड C1 C2 सीरीज में, पैरेलल में है, तो नेट कैपेसिटी आप इस तरह से लिखोगे पैरेलल के लिए। तो जब अच्छा अब देखो जरा, यहाँ पर डिस्टेंस अभी भी उतनी है दोनों प्लेट के बीच की, बट एरिया यहाँ पर हाफ हाफ हो गया। समझ रहे हो ना, एक्चुअली में ये डायग्राम ऐसा है, ऐसा है। अब इसके दो पार्ट ऐसे कर दिए, तो एक पार्ट इधर आ गया प्लेट का एंड दूसरा पार्ट इधर आ गया प्लेट का। चलो आगे अपन बात कर रहे हैं कुछ PYQ प्रॉब्लम, एंड फिर इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है इन गिवन डायग्राम व्हाट इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी। तो अपने पास एक डायग्राम है, डायग्राम इस तरह से कुछ, ये पॉइंट है ए एंड इधर पॉइंट है बी। यहाँ पर कैपेसिटी गिवन है 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड एंड यहाँ पर एक कैपेसिटर और कनेक्टेड है, इसकी भी कैपेसिटी 2 माइक्रोफेरेड है। अब देखो जरा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है सी इक्विवेलेंट। देखो जरा यहाँ पर देखो जरा ये व्हीटस्टोन कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा, तो ये वाला जो कैपेसिटर है बीच में जो कनेक्टेड है इसका यूज नहीं करना है। तो आपके पास जो कैपेसिटर बचे वो 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड अपर साइड, लोअर साइड वाले केवल बचे। इधर भी 2 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 2 2 2, वो ऊपर वाले दोनों सीरीज में हो गए, नीचे वाले दोनों सीरीज में हो गए। तो ऊपर वाले जब सीरीज का कैलकुलेट करोगे 2 and 2 सीरीज में, तो इधर आ जाएगा 1 माइक्रोफेरेड। इन दोनों को जब सीरीज करोगे तो 1 माइक्रोफेरेड एंड फिर ये अपने पास डायग्राम बन गया, ऊपर से 1 माइक्रोफेरेड, नीचे से 1 माइक्रोफेरेड। एंड अब इनका जब पैरेलल करोगे 1 and 1 का, तो Cp इक्वल टू 1 + 1 इन 2 माइक्रोफेरेड, आंसर हो गया 2 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये लॉजिक है, इस तरह से ये कंसेप्ट है, इस तरह से अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर बातचीत करते हैं एंड उसे अब सॉल्व करेंगे किस तरह से, क्या लॉजिक है। चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम है नीट की एंड ये PYQ प्रॉब्लम आई हुई है बहुत पुरानी 96 में। क्वेश्चन कह रहा है कि एनर्जी स्टोरेज इन अ कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है उसका फार्मूला क्या है। तो अभी अपन ने बताया कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव प्लेट है, प्लेट के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस डी है, तो एनर्जी की वैल्यू है 1/2 CV²। बस ये फार्मूला आपको यूज करना है एंड यही इसका आंसर है, राइट। इसके बाद है नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम है, ये PYQ प्रॉब्लम है, ये कह रहा है कि व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी, राइट, एनर्जी इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू क्या होती है उसे कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डिवाइड बाई पर यूनिट वॉल्यूम। अभी इसको अपन ने सॉल्व किया तो 1/2 ε0 E² आया एंड अपने को जो वैल्यू बताना है वो पोटेंशियल डिफरेंस के रेस्पेक्ट में बताना है, तो E की जगह अपन V/D पुट कर सकते हैं। D इज अ सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड UD मीन एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 ε0 एंड E की जगह V/D मीन V² डिवाइड बाई D², तो UD मीन एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू 1/2 ε0 V² डिवाइड बाई D²। दिस इज अ वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल पर मीटर क्यूब। तो ये इसका लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से हम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं 1 by 1 करके। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पूरे सेकेंड चैप्टर को, क्लास 12 की फिजिक्स का जो सेकेंड चैप्टर है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस को हमने एक बार क्विक रिवीजन किया, जिसमें हमने PYQ प्रॉब्लम है, कंसेप्ट है, पूरी थ्योरी को हमने एक बार क्विक रिवीजन कर लिया है। एंड नेक्स्ट जो अपना एपिसोड होगा, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर नीट में बेहतरीन स्कोर के लिए आप यहाँ पर बने रहें। इस ब्यूटीफुल फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को NCERT पैटर्न पर एक बार क्विक रिवीजन करेंगे फॉर नीट क्रैश कोर्स, करेक्ट।